एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी से जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। तो मोर कहता है कि हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़ा होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भाई साहब मान जाते हैं और वे दोनों उड़कर एक नगर में चले जाते हैं जिसका नाम था कुशीनगर। कुशीनगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। यानी कि उस राजा को करा शास्त्र की पढ़ाई की थी। करा शास्त्र का मतलब होता है पशु पक्षियों के बारे में समझना, यानी कि उनकी भाषा समझना। तो जो राजा था वो सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज़ को समझ पाता था और जीव जंतुओं की आवाज़ को आसानी से समझ लेता था कि वो क्या कर रहे हैं। तो दोनों मोर और मोरनी कुशीनगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। अब राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बनाकर उसके हाथ में एक पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास में पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के समक्ष रखती हैं तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही होती है। तो एक चींटी चावल की टुकड़ा को लेकर वहां से जाने लगती है। अब राजा बैठा बैठा इस घटना को देख रहा था। चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आ जाता है और वो चींटा चींटी से कहता है कि ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और पूजा की थाली में से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आइए। उनकी बातों को राजा पूरी तरीके से सुन रहा था, क्योंकि राजा जानवरों पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा बैठा सब कुछ सुन रहा था कि चींटा और चींटी में क्या बात चल रही है। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर ये बात राजा को पता लग गई तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस आ जाती है और चींटा से कहती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और वो मुझे मार दें। उन दोनों को देख रहा था राजा। तो चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। फिर से वो कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है, राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसीलिए वो भी देख रहा है। चींटी चींटा से वो भी देख रहा है। तो चींटी चींटा से कहती है अगर राजा ने हमारी बात को सुन लिया, अगर ये बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय वो पत्थर का बन जाएगा। अब ये एक तरीके से श्राप दे दिया उन्होंने। अब राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। अब जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर से जो महारानी थी वो रसोई से बाहर आती हैं और वो जैसे ही रसोई से बाहर निकलती हैं तो उसे राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। अब रानी सोचती है कि ये राजा क्यों हंस रहा है, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ तो मेरे अलावा और है ही नहीं। तो वो राजा के पास आती है और कहती है कि महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने ज़ोरों से हंस रहे हैं। तो राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने इसे बता दिया तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। तो चींटी ने कहा था ना कि भाई अगर राजा ने किसी को बताया तो वो पत्थर का बन जाएगा। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है कि ये बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर बन जाऊंगा। फिर सोचता है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना कि 13 हट और 12 हट बहुत तगड़ी होती है। इन दोनों हट से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। रानी के 13 हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि चलो ठीक है, अगर यही बात है तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो रानी कहती है कि आप अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है और अभी कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। तो रानी कहती है कि ज़रूर कोई बड़ी बात होगी। तो रानी को और ज़्यादा अब जिद करने लगती है।
तो फिर राजा कहता है कि ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए मैं किसी जंगल में आपको ये बात बताऊंगा। अब राजा और रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं तो राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। अब जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया, वैसे वैसे राजा पत्थर का बनता गया। जैसे राजा की बात सुना दी राजा ने रानी को, तो वो आधा पत्थर का बन गया। राजा फिर रानी से कहता है कि मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, बाद में बहुत पछताओगी। तो रानी कहती है कि राजा साहब, थोड़ी सी तो बात बची है, आप उसे भी पूरा कर दीजिए। राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन गया। अब रानी रोने लगती है। अब रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भाई साहब राजा तो बहुत भारी पत्थर का हो जाता है, क्योंकि राजा पहले ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है। उधर रानी सर पीट पीट कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती हैं। अब इन सबको देखकर मोर और मोरनी वहीं पर थे। तो रानी को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती हैं बेचारों को। तो मोर मोरनी से कहता है कि ये होता है तेरे हट, आपके इस तेरे हट की वजह से हम जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे, वहाँ से हमें यहाँ आना पड़ा। तो मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय, ये रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इनकी सहायता करनी नहीं चाहिए। ये इतना विलाप कर रही है, हम ज़्यादा तो सहायता नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इनको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी कि इसको विश्वास तो दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपके राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोरनी की बातें सुनने के बाद कहते हैं कि भाई मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन गया है। अब मैं क्या करूं? रानी की यह बात सुनते उधर मोरनी के मुख से निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। तो रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। अब रानी वही बात जब मोरनी को बताने लगती है तो वो भी धीरे धीरे पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है तो राजा का पत्थर हो ही चुका था पहले से, यानी कि दोनों वो पत्थर के हो जाते हैं। उधर मोर और मोरनी चिंता करने लगते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। मोरनी को ये चिंता सताने लगती है कि अभी हम पर भी भारी संकट आ सकता है। मोर और मोरनी को ये बात सताने लगती है कि हम भी पत्थर के हो जाएंगे, क्योंकि राजा भी उसी चींटी की बात से पत्थर का हुआ है, रानी भी उसी चींटी की बात से पत्थर की हुई है। तो मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस तरह से कोई भी बात नहीं है जो तुम्हारे मुंह में रह सके। तो मोरनी कहती है कि यहाँ से हमें दूर चलना चाहिए। तो मोर कहता है दूर जाने से क्या फ़ायदा, धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छूटेगा, ये खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुंह से निकल गई ये बात तो हम भी पत्थर के हो जाएंगे। अब इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। रात दिन ये सोचकर वो ना तो भोजन करते हैं, ना ही चैन से सोते हैं, बस रात दिन इसी दुख में वो जीते हैं, कहीं हमारे मुंह से निकल ना जाए। अगर हमारे मुंह से ये बात निकल गई तो हम दोनों पत्नी पत्नी पत्थर के हो जाएंगे। यही सोचकर और दिमाग लगाते हैं कि अगर मैं सारी चींटियों को ख़त्म कर दूं, यानी कि हम दोनों सारी चींटियों को ख़त्म कर दें, तो सब हमारा जो दुख है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारा करा धरा तो इन्हीं चींटियों का है। तो मोर मोरनी से कहता है कि अगर हम दृष्टि से सभी चींटियों को ख़त्म कर दें, मेरी दृष्टि से हम सभी चींटियों को ख़त्म कर दें, तो सारा संकट समाप्त हो जाएगा। अब मोर और मोरनी इस बात को राजी हो जाते हैं दोनों। अब सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी को इतना आतंक छा जाता है कि सभी चींटियां बेचारी डर के मारे और बिल के अंदर जाकर छिप जाती हैं। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते हैं और कहीं भी चींटी दिखती है तो वो तुरंत उसको दबोच लेते हैं। कोई भी चींटी मोर और मोरनी की इस आतंक की वजह से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। सभी चींटियों ने ज़मीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और अंदर ज़मीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफ़ी समय बीतने के बाद जब चींटियों को भूख सताने लगी
क्योंकि भोजन तो दिन में मिलता नहीं था, तो भोजन तो अंदर मिलता नहीं था मतलब, तो उनको बाहर आना पड़ता था। अब जैसे ही वो भोजन लेने के लिए बाहर आती तो उसे दबोच लेते थे मोर और मोरनी और उन्हें मार देते थे। अब बेचारे जो चींटे और चींटी थे वो भोजन के लिए तड़प रहे थे, तो श्री हरि विष्णु का जोरदार वो भजन करने लग जाते हैं। भक्ति करते करते उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है। वो घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं और अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन दे देते हैं। और भगवान विष्णु कहते हैं कि चीटा और चींटी, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि चीटा और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी, नहीं कोई जल ग्रहण किया ना ही कोई और, इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वहाँ चीटा और चींटी न जाने कितने दिनों से भूखे थे, प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते थे कि हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं, वरदान देना चाहते हैं, तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा कि अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे, मोर मोरनी हमें खाएंगे ही नहीं। इसीलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। और आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटी अब उनके पेट नहीं है। फिर चीटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लगा दी, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर ज़मीन पर बैठे हैं और वे लोग हमें जैसे ही दिखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चीटा और चिटनी का मोर के सामने लाते हैं। भगवान विष्णु मोर और मोरनी से कहते हैं कि अब से तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने कड़ा शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसीलिए वो सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझने में सक्षम था। उनके साथ साथ वो उन्हीं की भाषा को समझता था। उनका रूप बदलने में भी वो सक्षम था। उन पशु पक्षियों का रूप धारण करके जब वो राजा उनका रूप धारण करता था, तब पशु पक्षियों के साथ में वो संभोग भी करता था। जब वो पशु पक्षी के साथ संभोग करता था तो वो गर्भ धारण करते थे, तो उन्हें छोड़कर वो इंसान बन जाता था। और फिर ऐसे पशु पक्षियों का वो जोर जोर से हंसता था, ऐसे पशु पक्षियों पर। इसकी इसी मूर्खता के कारण आज ये पत्थर का बन गया है। मोर और मोरनी कहते हैं कि फिर बेचारी उस रानी का क्या दोष है। तो श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके इस पाप की भागी है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको रोकती तो वो इतना बड़ा पाप नहीं करता। इसीलिए उनकी रानी भी इस पाप की भागीदार है, इसीलिए आज भी वो पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के कहने के बाद मोर उनसे कहता है कि ये प्रभु, अगर इस बात को हम किसी और को बताएंगे जो कि रानी ने मुझे सुनाई है, तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे। तो श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा ये श्राप समाप्त हो चुका है, तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी से भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं और जोरदार नाचने लगते हैं। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखते हुए वो रोने लगता है। जब वो अपने पैरों को देखता है तो वो रोने लगता है। मोर सोचता है कि पहले से जो मेरा बदन है वो कितना सुंदर है, लेकिन जो मेरे पैर हैं वो फटने लगे हैं। कारण क्या था? मोर के पैरों के फटने का कारण यही था कि वो चींटियों को खाता था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चींटियाँ मार कर खाई थी और मोरनी ने भी ये खाई थी, इसीलिए उनका पैर भी फट गया। आज भी कोई इंसान अगर चींटियों को खाता है तो उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में चींटी खा लेते हैं गलती से, तो आपका बदन भी फटने लगता है। इसी तरह मोर के पैरों में भी फटन हुई थी, बदसूरत हुए थे। इसीलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। लेकिन मोरनी कहती है कि धीरज रखिए, जो होना था वो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता है, जोर जोर से रोता है। इसलिए मोरनी उसके आंखों से आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती है। लेकिन उनमें से एक एक आंसू वो उठाती हैं और अपने मुख में रखती हैं, लेकिन कितना भी रख लें सीधे मोरनी के पेट में चले जाते हैं। इस तरीके से बार बार मोरनी मोर की आंसुओं को रोकती है। मोर नाचता है, खूब जोर जोर से रोता है। मोर के आंसू को देखकर, मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु
फिर से दर्शन देते हैं और मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। इस आशीर्वाद की वजह से मोर और मोरनी कभी भी संभोग नहीं करते हैं, क्योंकि मोर नाचता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चुभती है। उसी आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम धन्य हो। एक ऐसा समय आएगा कि तुम्हारे पंखों को मुकुट बनाकर धारण किए करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि विष्णु ने धरती पर जन्म लिया तो वो मोर मुकुट के साथ में आए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब मिलेंगे कल वापस एक नई प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए बने रहिए अपने चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।